हैं और अपने परिवार और अपने दोस्त यार रिश्तेदार सभी की तरफ से बीजेपी को हम हराने की कोशिश करें। जिस सरकार को हमने जमीन से आसमान तक पहुंचाया, उसके लिए हमने पार्टी का पदाधिकारी त्याग किया और आज की को डेट बना सकता है। में सरकार स्वर्णों के अधिकार को इस तरीके से छीन रही है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य इस तरीके से खतरे में है कि आगे आने वाले टाइम में लगता है कि हमें तो इस देश को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। कोई अन्याय करता है उसके लिए पहले से कानून विद्यमान है, अलग से कानून बनाने की क्या आवश्यकता है? इससे विद्वेष और बढ़ेगा, आपस में रागत द्वेष बढ़ेगा, झगड़े बढ़ेंगे। तो इस कानून को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, पहले से ही कानून विद्यमान। जो भी अपराध करता है, आपके ग्वालियर में अपराधी के लिए अलग कानून है क्या? बताइए, ग्वालियर में किसी अपराधी के लिए, ये ब्राह्मण अपराधी है जिसके लिए कानून अलग है, क्षत्रिय अपराधी तो इसके लिए कानून अलग है, वैश्य अपराधी है तो कानून अलग है, स्त्री है तो कानून अलग है, पुरुष है तो कानून अलग है, बेटा है तो कानून। ऐसा तो नहीं है ना, अपराधी तो अपराधी ही है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। जो अपराधी का अपराध करे उसको दंड दीजिए, अलग से जाति के आधार पर कानून बनाने की बात क्यों कर रहे हैं आप? देश भर में यूजीसी द्वारा यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जारी इक्वलिटी बिल को लेकर आक्रोश है और यह आक्रोश सड़कों पर उतर आया है। एक ओर जहां सवर्ण तबका यूजीसी और केंद्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुका है, वहीं दूसरी ओर शंकराचार्य जैसे हिंदुओं के सबसे बड़े धर्मगुरु भी इसके खिलाफ बयानबाजी करने में पीछे नहीं है। हालांकि इस सब के बीच सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बिल पर अस्थायी रोक के बाद भी गुस्साए भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही सवर्ण विरोधी करार दे दिया है और बिल वापस न होने की दशा में भाजपा को तिलांजलि देने का मन बना रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेताओं और सत्ता संगठन की इस बिल पर हैरतनाक चुप्पी से असमंजस में आए जमीनी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जो कार्यकर्ता पार्टी को बना सकता है वही पार्टी को बिगाड़ भी सकता है। स्थगन माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिया है, लेकिन वो स्थगन है। अगर सरकार थोड़ी भी बहुत शर्म हो सरकार को, इसको वापस ले, पूरी तरह समाप्त करे, अन्यथा आंदोलन और उग्र गति से अग्रसर होता जाएगा, लगातार जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होता तब तक। नेताओं के बारे में हम कुछ कमेंट नहीं करते। नेता तो सिर्फ गद्दी के भूखे हैं, उन्हें जात बिरादरियां आपस में लड़ा के वोट चाहिए, इससे अधिक कुछ नहीं। हम लोग यहाँ नेतागिरी नहीं करने आए। हम इस देश का भविष्य जो सवर्ण हाथ के सुरक्षित है, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके हाथ इस देश का भविष्य सुरक्षित है, उसकी रक्षा करने आए हुए हैं। और हम यहाँ से तभी जाएंगे और ऐलान करेंगे जब कलेक्टर महोदया यहाँ उपस्थित होंगी, अन्यथा हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। जितने भी EWS हमारी वजह से वापस ले लो, वो तो हमारे से ही खुद लेके दे दिया है, उससे कोई मतलब नहीं है। ये सवाल ये है कि ये आरक्षण जैसी जातिगत जो व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, इनको समाप्त किया जाए। देश पूर्णतः गृह युद्ध की ओर जा रहा है और अगर सरकार अभी भी नहीं जागी और ऐसे कानूनों को वापस नहीं लेती तो निश्चित ही इस देश में गृह युद्ध होगा। सरकार ने जिस तरह से यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है, जिसको कहा गया है कि इक्वलिटी आएगी, क्या लगता है? मैं बीजेपी का बहुत पुराना, बहुत समय से मैं भाजपा के संग में हूँ और जैसे ये यूजीसी एक्ट बीजेपी लेकर आई, उन्होंने एक सवर्ण समाज को इतना
ज़्यादा त्रस्त दिया कि इससे सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होगी या परेशानी होगी वो सिर्फ सवर्ण समाज को होगी, उनके बच्चों को होगी। क्यों? जहाँ एक और आप कहते हो समानता का अधिकार, दूसरी ओर एक विशेष प्रकार के लिए जाति के आप बढ़ावा दे रहे हो, और जो आपको वोटर है, जो आपको वोट देता है चुनाव में, पूर्ण बहुमत से आपकी सरकार बनती है, आप आज उसी के हित में नहीं हो। इसका परिणाम तो आगे जाके मिलकर ही रहेगा। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो बहुत सारी जगह से सूचना आ रही है, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा तक दिया है, नेताओं ने इस्तीफा दे रहा था। तो क्या यदि ये कानून वापस नहीं होता या यूजीसी अपनी गाइडलाइन सुधार नहीं करती तो इस्तीफा दे पाएंगे? वो तो आने वाला समय ही बताएगा किस तरीके से हमको विचार करना है, गाइडलाइन बनाई है, इस्तीफा देना है कॉलेजों में लागू या नहीं देना है, या किस तरीके से हमको काम करना है। जो पार्टी का पदाधिकारी पार्टी को बना सकता है, हम तो इसका घोर विरोध करते हैं, उसको बिगाड़ भी सकते हैं। और वैसे हम बीजेपी से हमारे दादा परदादा तक यही बीजेपी को सपोर्ट करते आए हैं और बीजेपी को करते हैं। लेकिन अब ऐसा रहा, यदि यूजीसी का इन्होंने बाइकाट नहीं किया तो हम इसका घोर विरोध करते हैं और अपने परिवार और अपने दोस्त यार रिश्तेदार सभी की तरफ से बीजेपी को हम हराने की कोशिश करें। तो अब बच्चों का भविष्य क्या होगा? क्या लगता है आपको बच्चों के भविष्य के बारे में? बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि यूजीसी आज सबसे ज्यादा चर्चा में क्यों है और क्या है ये बखेड़ा। यूजीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो पूरे देश की यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए अनुदान और संरक्षण प्रदान करता है। लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार की वह पर देश में पहली बार यूजीसी ने देश के शैक्षणिक संस्थानों में पढ़ने वाले SC, ST, OBC स्टूडेंट्स के हितों को सुरक्षित रखने और उन्हें भेदभाव से बचाव के लिए प्रमोशन ऑफ इक्वेलिटी रेगुलेशन लागू किया है। यूजीसी के मुताबिक इस नियम में SC, ST और OBC वर्ग के स्टूडेंट्स के साथ होने वाले भेदभाव पर रोक लगेगी। लेकिन देश भर में सवर्ण समाज के लोगों और तमाम बुद्धिजीवियों द्वारा इस बिल को सवर्ण समाज के खिलाफ साजिश करार दिया गया है। इन विनियमों में कॉलेजों और विश्वविद्यालय के लिए समानता को बढ़ावा देने हेतु कई अनिवार्य प्रावधान शामिल किए गए हैं। भेदभाव विरोधी प्रकोष्ठ संस्थानों को जाति, धर्म, लिंग या विकलांगता के आधार पर भेदभाव से संबंधित शिकायतों को संभालने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ स्थापित करना होगा। यूजीसी के नए बिल के अनुसार हर शैक्षणिक संस्थानों में प्रमोशन ऑफ इक्वेलिटी रेगुलेशन कमेटी में SC, ST और OBC वर्ग के ही सदस्य रखे जाएंगे। वहीं कथित पीड़ित छात्र द्वारा की गई झूठी शिकायत पर भी उसके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। इसी तरह के कुछ रेगुलेशन के खिलाफ देश भर में सवर्ण संगठन सरकार और यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि कोर्ट ने यूजीसी के इस बिल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद सवर्ण संगठनों में थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि न्याय होगा। लेकिन कहीं पिछली बार की तरह कहीं फिर से केंद्र की भाजपा सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ अध्यादेश ले आती है तो देश में एक बार फिर से वर्ग संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। तो सरकार जिस तरह से यूजीसी एक्ट गाइडलाइंस लेके आई है, जिसमें कि अब इस तरह से कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर भी जो है छात्रों में भेदभाव बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, क्या लगता है? इससे छात्रों में तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन समाज में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आज अगला कर दिया, पिछला कर दिया, बीच का कर दिया। अगर सरकार को ये नियम लाना था तो इस तरह का नियम लाना था कि सारे समाज के बच्चों एक साथ पढ़ सकते थे। अब इसमें एक समाज का बच्चा कुछ छोड़ा बोलेगा, दूसरे समाज का बच्चा उस पर कर देगा तो उसका तो भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये सरकार की बहुत बड़ी कमी है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको सुधारे और इसमें कुछ ऐसा नियम लाए जिससे कि सारे बच्चे को आपस में कोई दिक्कत ना हो।
आप कितने समय से भाजपा से जुड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी विचारधारा से जुड़ा हूँ और भारतीय जनता पार्टी का ही सपोर्टर हूँ। नहीं, लेकिन यदि इस तरह से क्या नाम है? मेरा नाम वो राजेश शर्मा नाम है। विरोध कैसे करेंगे? हम भारतीय जनता पार्टी का खुल के विरोध करेंगे और लेकिन भारतीय ये जनता सरकार पार्टी ने का जो जहाँ तक जितना होगा लेके उसका आई है, विरोध ये बहुत ही गलत जमीन किया लेवल है। तक। स्वर्ण समाज के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा गलत किया है और सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सरकार का बहुत गंदा कदम कह लो उसे या कड़ा वैसा कह लो, जो भी है सरकार का ये कदम बहुत बेकार रहा है। इससे पहले आर्टिकल कर लागू हो गया था और अब स्कूल अब कॉलेज और विश्वविद्यालयों में इस तरह की व्यवस्था फैलेगी, खासतौर पर छात्रों के बीच में, तो किस तरह अब जो फैलेगी तो सब वो तो ये समझ लो आप, जो स्थिति जो होगी उस स्थिति उस समय देखो आप क्या स्थिति रहेगी, बच्चों का भविष्य क्या होगा। जब बच्चे आपस में ही लड़ेंगे जातिवाद के ऊपर तो उसमें बच्चों को भविष्य में क्या फर्क पड़ेगा। ये सरकार का जो नियम जो निकाला ये गलत नियम है, इस नियम से हम सहमत नहीं है, इसको सरकार को चेंज करना चाहिए। किस तरह से विरोध करेंगे कि ये नियम लागू हो जाता है, लागू तो हो ही चुका है, लेकिन यदि वापस ले लिया जाए, सलाह ली जाए तो किस तरह विरोध करेंगे? सभी स्वर्ण समाज मिलकर इसका विरोध करेंगे। चुनाव में किस तरह से? चुनाव में सभी लोग विरोध करेंगे, इसका सरकार का विरोध करेंगे इसी के लिए। केंद्र सरकार ने यूजीसी इस तरह से लागू किया है, यूजीसी ने जो गाइडलाइंस जारी की, किस तरह देखते हैं? क्योंकि श्रवण समाज के कुछ प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया, शिकायत पर भी कार्रवाई नहीं की, कुछ शिकायत होती है, किस तरह देखते हैं? हमें केंद्र सरकार से बहुत शिकायत है। जिस सरकार को हमने जमीन से आसमान तक पहुंचाया उसके लिए हमने हमेशा त्याग किया, और आज की डेट में सरकार स्वर्णों के अधिकार को इस तरीके से छीन रही है कि आज हमारे बच्चों का भविष्य इस तरीके से खतरे में है कि आगे आने वाले टाइम में लगता है कि हमें तो इस देश को छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो देखते हैं कि इससे पहले एट्रोसिटी एक्ट भी लागू किया था, वो जारी है, लेकिन अब पॉलिसी को भी इसमें ले आए हैं, तो किस तरह से, क्योंकि शिक्षा का मतलब ऐसा होता है जहाँ पर कि बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और लड़ाई झगड़े भी होते हैं। हमारा तो जो यूजीसी कानून के संबंध में हमारा किसी अगड़े पिछड़े से विरोध नहीं है, हमारा विरोध केवल सरकार से है, क्योंकि सरकार को हमने चुना है और सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमें सरकार से बहुत बड़ी शिकायत है, इसका परिणाम आने वाले समय में सरकार को मिल जाए। उच्च स्तर को प्रेषित कर दिया जाएगा। हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं, हमें राष्ट्र की चिंता है। जो बांटने का काम किया जा रहा है वर्तमान सरकार के द्वारा, और कोई भी